हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपके लिए एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्वागत है आपके एक बिल्कुल ही नए सेशन के क्लास 9th के मैथ्स में, जहां पे आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो वीडियो है ये फोकस करने वाला है आपके चैप्टर नंबर 13, नाम तो जानते ही आप, उसके एक्सरसाइज 13.1 पे। यानी कि आज जो हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 13.1 जो है एनसीईआरटी का, उसके हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएगा। प्रॉपर स्टेप्स के साथ प्रॉपर सारी चीजें रहेंगी कि आप उस सॉल्यूशन को समझ भी पाएंगे और अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो ये है हमारे इस वीडियो का टारगेट। आई होप कि टारगेट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स और ई बुक्स, जहां पे आपके अलग अलग क्लासेस के लिए कंटेंट बनाए गए हैं, जैसे कि थ्योरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सैंपल पेपर की बुक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं। बुक में क्वालिटी ऑफ कंटेंट कमाल का है, जो कि बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो उसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पे नहीं किया गया है। अगर आप बुक्स अवेल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, फॉर्म की लिंक है उसको क्लिक करें और आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, अपने डिटेल्स को फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपको कांटेक्ट कर लेगी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि भाई आप ऐसे ही ये चैप्टर 13 अपन कर रहे हैं, अगर आप पुराने चैप्टर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो कैसे देखें, तो वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक है उसको क्लिक करो और आपके सामने सारे वीडियो सीक्वेंस में आ जाएंगे। फिर जो भी वीडियो देखने का मन हो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के इस सेशन के पहले सवाल को अपन लाते हैं, जो कि बेसिकली अपने एनसीईआरटी का ही पहला सवाल है। और सवाल कुछ ऐसा है, पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine area of sheet required for making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square, cost ₹20. तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक बॉक्स के बारे में बात चल रही है, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट आपको गिवन है। ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर है और इधर सेंटीमीटर है, तो हम डायमेंशन सेम कर देंगे, बहुत आसान काम है वो। हमें यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि इट इज ओपनड एट द टॉप, यानी कि बॉक्स का जो टॉप है, यानी कि फ्लोर कह रहा हूं, टॉप जो मतलब जो रूफ होता है एक तरीके से वो गायब है, यानी कि उस फेस को अपने को इंक्लूड नहीं करना है। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको थिकनेस वगैरह कंसीडर करनी नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो कितना एरिया लगेगा शीट का इस बॉक्स को बनाने में, यानी कि आप को बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया यहां पे कैलकुलेट करना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहे हैं कि बॉक्स जो है टॉप से ओपन है, तो 5 फेसेस बचे, तो 5 फेसेस का आप एरिया निकाल दीजिए, आपके बॉक्स का एरिया निकल जाएगा और वही आपके शीट का भी एरिया होगा। और फिर आपको कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको गिवन है। थोड़ा सा डायग्राम पे काम कर ले, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अगर आप बॉक्स का डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली बॉक्स एक क्यूबॉइड है, तो हमने ये बना लिया हमारा कौन, ये हमने बना लिया हमारा क्यूबॉइड। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स दिखता है। यहां पे बच्चों लेंथ कितना है देख लो जरा, तो लेंथ है 1.5 मीटर, ये हमने लेंथ ले लिया 1.5 मीटर। विड्थ है 1.25 मीटर, आपके पास जो विड्थ है वो है 1.25 मीटर और जो हाइट गिवन है वो आपको 65 सेंटीमीटर गिवन है। पहले हम इनको नोटेशंस दे देते हैं जैसे कि हम करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई हमारा लेंथ हो गया कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। हमारा विड्थ कितना हो गया, तो विड्थ हो गया हमारे पास 1.25 मीटर और हमारे पास जो हाइट है वो है 65 सेंटीमीटर। तो बच्चों हाइट 65 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहां पे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये एक्चुअली आ जाएगा 0.65 मीटर। तो लीजिए यहां पे हमने हाइट को भी कैलकुलेट कर लिया, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आ गई। अब सबसे पहले पार्ट पे आते हैं जहां पे हमें निकालना है हमारा एरिया। अब एरिया ऑफ शीट अगर आप निकालना चाहते हैं तो बेसिकली इस बॉक्स का आप टोटल एरिया निकालिए। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉक्स में जो टॉप है उसको नहीं रखा गया है, मतलब टॉप को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये टॉप जो है
है आपको खारिज कर देना है, इसका एरिया आपको नहीं लेना है। तो अगर आप यहां पे टोटल एरिया निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, अगर आप यहां पे टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो यहां पे आप 4 वॉल्स का एरिया ले लेंगे और आपके बॉटम का एरिया ले लेंगे। अगर आप बात समझ में आ रही है आपको तो भाई, गलत बोल रहा हूं क्या, टॉप तो लेना नहीं है, तो आप यहां पे 4 वॉल्स का एरिया ले लेंगे और बॉटम का तो एरिया लोगे भैया, बॉक्स में बॉटम तो होगा, टॉप नहीं लेना है तो टॉप मत लेना। तो 4 दीवारें और बॉटम, 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, तो सर हम लोग जानते हैं कि 4 वॉल्स का एरिया होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये 4 वॉल्स का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। और सर बॉटम का एरिया क्या होता है, क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि बॉटम का एरिया होता है, देखिए ये है बॉटम का लेंथ और ये है बॉटम का ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है आपके बॉटम का एरिया हो जाता है। तो जहां पे बॉटम है उसकी जगह आप यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ h, ब्रैकेट के अंदर आता है l प्लस b, ये फॉर्मूला भी आप सभी लोग जानते हैं। तो बस इतनी फॉर्मूला, इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, तो यहां पे हमें बस वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाइए। तो भाई आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ यहां पे कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, सब कुछ इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस चीज में, इस फॉर्मूले में आप प्लेस कर दीजिए। हाइट है 0.65, तो यहां पे 2 इंटू 0 आपने 65 कर दिया। लेंथ है आपके पास कितना 1.5, तो आपने यहां पे क्या कर दिया, आपने यहां पे 1.5 कर दिया। विड्थ कितना है जरा देख लो, तो विड्थ है 1.25, तो यहां पे आपने 1.25 कर दिया और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है आपके पास वापस से बच्चों 1.5 और ब्रेथ कितना है 1.25। तो ये जो है पूरा कैलकुलेशन आपको यहां से लेकर यहां तक करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आएगा। सर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे क्या, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, सर कर ही दो, कहां लगे हो, चलो थोड़ा बहुत कर देता हूं, आ जाओ। 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.3, ठीक है, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। 0.65 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.3 बनेगा, इनको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा यहां पे बच्चों 2.75, ठीक है। यहां पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1.5 इंटू 1.25। बच्चों इसके आगे कैलकुलेशन तो मैं आप पे ही छोड़ूंगा कि आप खुद कैलकुलेट करें और आंसर निकाल ले, ठीक है। कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हैं। भाई आप क्या निकाल रहे हैं, आप एरिया निकाल रहे हैं। आपके डायमेंशंस किस रूप में थे, मीटर में थे, तो आप लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं कि जानते हैं कि डायमेंशंस अगर मीटर के रूप में हो तो यहां पे आप क्या लगा देंगे, यहां पे आप मीटर स्क्वायर एज अ यूनिट लगा देंगे। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अभी अगर हम सेकेंड पार्ट का आंसर निकालना चाहें तो देखिएगा भाई, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया था हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है शीट की, जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपए। तो यहां पे हमें गिवन है कि हमारे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है भैया, 20 रुपए है। अब सुनते जाना, बहुत सिंपल चीज है। अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको यहां पे टोटल कॉस्ट निकालना है तो ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है। बच्चों यहां पे टोटल एरिया आप निकाल चुके हैं, मुझे नहीं मालूम कितना आया है, वो आप निकालेंगे। बहुत सिंपल अप्रोच होती है जो आप 6वीं क्लास से करते आए हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दे अपने टोटल एरिया को। जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें अपने टोटल एरिया को, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात है कि भाई, बहुत सिंपल सी चीज है ना, तो बस इसको परफॉर्म करिए, आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से अपना पहला सवाल होता है। डेफिनेटली मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, वो आपके लिए छोड़ा है। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट हो सकता था, जहां तक मैं आपको पहुंचा सकता था, मैंने आपको पहुंचा दिया है। आखिरी का काम आप करें जिससे एटलीस्ट आपको लगे कि हाँ यार हमने भी क्वेश्चन में थोड़े एफर्ट्स डाले हैं, मुंह बाप के सोल्यूशन नहीं देखा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल होगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये ले लिया है तो यहां पे आके आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को जो है खत्म करिए। चलिए, चीजें क्लियर है क्या, आपको परेशानी है कहीं पे नहीं, अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल पे, तेजी से बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा सवाल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर
मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। भाई एक रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ है बच्चों, आपके पास गिवन है रूम, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम भी बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। आपके पास गिवन है रूम, ऑब्वियसली रूम कैसा है, रूम जो है आपके पास क्यूबॉइडल है। कैसा रूम है भाई, क्यूबॉइडल रूम है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट देख के ही बता सकते हो, तीनों इक्वल नहीं है, क्यूब तो बनेगा नहीं। आपके पास लेंथ कितना गिवन है, जल्दी देखो भाई, लेंथ आपके पास 5 मीटर गिवन है। विड्थ कितना गिवन है बच्चों, तो विड्थ गिवन है आपके पास 4 मीटर। सर हाइट कितना गिवन है बता दीजिए, तो सर हाइट गिवन है आपके पास 3 मीटर, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की, व्हाइट वॉश करना है। वो जो पुताई करते हैं ना सफेद कलर के पेंट से, शायद वही व्हाइट वॉशिंग होती है। तो आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, लेकिन व्हाइट वॉशिंग किस किस की करनी है, तो फ्लोर की तो व्हाइट वॉशिंग नहीं होती, जमीन की तो व्हाइट वॉशिंग नहीं होती, वहां पे तो टाइल्स लगे रहते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग करनी है दीवालों का, व्हाइट वॉशिंग करना है दीवाल का और आपके छत का। यानी कि पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बात चल रही थी दीवालों की और फ्लोर की, और इस क्वेश्चन में बात चल रही है दीवालों की और टॉप की। भाई सिचुएशन अभी भी यहां पे वही है। चलिए हम लिखेंगे यहां पे कि भाई आपके इस क्वेश्चन में लेंथ कितना है, लिख लो, लेंथ है 5 मीटर। विड्थ कितना है जल्दी बता दो, तो विड्थ है 4 मीटर। हाइट कितना है बच्चों, तो हाइट है आपके पास 3 मीटर, है ना। ये चीज आपको गिवन है। यहां पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया आपको करना है व्हाइट वॉश, कितना एरिया करना है आपको व्हाइट वॉश। तो वो कैसे निकालोगे, समझो जरा। 4 दीवालें हैं और सीलिंग है, क्या है भैया, 4 दीवालें हैं और आपके पास बेसिकली सीलिंग को मैं लिख देता हूं टॉप। अगर मैं इसको क्यूबॉइड की तरह देखूं तो सीलिंग क्या होता है, टॉप होता है। तो भैया 4 दीवालें हैं और टॉप है। भाई 4 दीवाल का मतलब होता है कि हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और टॉप का मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बताई हुई बातें याद होंगी तो सर जो टॉप होता है और जो बॉटम होता है उनका एरिया सेम होता है। और आपके सर ने ही अभी थोड़ी देर पहले बॉटम का एरिया समझाया था लेंथ इंटू ब्रेथ। बॉटम का एरिया क्या समझाया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। गलत बोल रहा हूं क्या लास्ट क्वेश्चन में, तो अगर टॉप का एरिया देखोगे तो बॉटम के एरिया के बराबर होगा। भाई बॉटम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो टॉप का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। गलत बोला क्या, नहीं बोला ना। इनफैक्ट अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जहां पे मैं आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड समझा रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो टॉप और बॉटम होता है उसका एरिया सेम आता है और वो आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो आसान चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। तो यहां पे जो आपका टॉप है इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई परेशानी इसमें नहीं। अब सर लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हमको मालूम है, आपने ही हमको सिखाया है, 2 टाइम्स ऑफ h, ब्रैकेट के अंदर आता है l प्लस बी। गलत बोला क्या, नहीं सर। और यहां पे क्या है सर, यहां पे सर l इंटू बी है। अब क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूले में वापस से वैल्यूज डाल देनी है। चलिए डालते हैं। यहां पे देखिए हाइट आपके पास गिवन है 3 मीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ 3, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, तो यहां पे 5 प्लस 4 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू 4, यहां पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 3 हो गया 6, 5 प्लस 4 हो गया 9, यहां पे 5 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 6 इंटू 9 होता है 54, और ये प्लस काट है 20, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे मेरे हिसाब से 74 हो जाएगा, और यूनिट लग जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर लेना कि सब सही हो, कहीं पे भी हमने कोई गड़बड़ ना कर दी हो। तो 5 प्लस 4 9, 2 इंटू 3 6, 6 9 54, 64 74, सही है। एरिया तो अपना सही आया। अब बच्चों हमको निकालना है टोटल कॉस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमको गिवन है। चलो यहां पे फटाफट देख लेते हैं। भाई 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिवन है, जल्दी देखिए बच्चों और बताइए। तो सर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹7.50। कितना कॉस्ट है, ₹7.50। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। वापस से सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट में आप टोटल एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7.50 और टोटल एरिया कितना है वो देखिए 74, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा और आंसर जो है आपका रुपीस में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई परेशानी हुई होगी।
होगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए जो मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन आसान आपको लगा होगा। ठीक है, चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अगर आपने इसका ले लिया है स्क्रीनशॉट, तो यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को आप खत्म करिए। चलिए, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना यहां पे होता है खत्म। अब बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए पढ़ते हैं, आसान सवाल है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। चलो अब मैं सवाल समझाता हूं आपको। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो यहां पे आपको बोला गया है कि आपके पास एक हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, यानी कि आप समझ सकते हो कि वो हॉल एक क्यूबॉइड शेप में होगा और उसके फ्लोर का पेरीमीटर आपको दिया गया है जो कि है 250 मीटर। क्या दिया गया है? फ्लोर का पेरीमीटर आपको दिया गया है जो कि है 250 मीटर। इसको समझते हैं, पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। भैया हॉल रेक्टेंगुलर है, यानी कि समझ जाइए कि आपका हॉल जो है क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। तो ये बन गया अपना क्यूबॉइड। ठीक है, अब यहां पे हमें ना लेंथ गिवन है, ना ब्रेथ गिवन है, ना हाइट गिवन है। कोई बात नहीं, हम लेंथ को भैया L ले लेते हैं, ब्रेथ को हम B ले लेते हैं और हाइट को हम H ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब सुनिएगा, पहली लाइन क्या गिवन है कि आपके फ्लोर का, किसका? फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर है। तो यहां पे हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन कि हमें गिवन है कि हमारा जो फ्लोर है उसका जो पेरीमीटर है, हमारा जो फ्लोर है उसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना है? 250 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। बच्चों पेरीमीटर समझते हो? हाँ सर, पेरीमीटर हम समझते हैं ना, सरकमफेरेंस जो होता है वही पेरीमीटर होता है, जो साइड्स की लेंथ होती है वही पेरीमीटर होता है। अब सुनना, तुम्हारा ये जो फ्लोर है इसको कहते हैं अपन फ्लोर। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? इसी को कहते हैं अपन फ्लोर। हाँ सर, इसी को कहते हैं अपन फ्लोर। तो सर फ्लोर का पेरीमीटर गिवन है। सर फ्लोर किस शेप का है? तो सर फ्लोर तो सर ऐसा है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो सर फ्लोर तो ये रहा सर, फ्लोर ये है फ्लोर, देखो सर ये है फ्लोर। तो किस शेप का है फ्लोर? तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा था रेक्टेंगुलर, तो फ्लोर किस शेप का है सर? तो सर फ्लोर का शेप है रेक्टेंगुलर। फ्लोर का क्या शेप है भैया? तो सर फ्लोर का शेप है रेक्टेंगुलर। और सर अगर फ्लोर का शेप है रेक्टेंगुलर तो सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें निकालना आता है। फॉर्मूला मालूम है क्या आप लोगों को? हाँ सर मालूम है ना। सर देखिए, ये फ्लोर का लेंथ है सर, ये फ्लोर का ब्रेथ है सर, वो फ्लोर का लेंथ है सर, वो फ्लोर का ब्रेथ है। तो सर रेक्टेंगल का एरिया होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। गलत बोला क्या मैंने? नहीं सर, आप गलत थोड़ी बोलते हो। ये पेरीमीटर आ गया 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। और ये कितना है देखना जरा, पेरीमीटर अपने पास ऑलरेडी गिवन है 250 मीटर। तो हम यहां पे इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे मत सॉल्व करना, कारण बताऊंगा क्यों इसके आगे मत सॉल्व करना। इतना ही कर दोगे ना, इसी से हमें बाद में हेल्प मिल जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, हमारा फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर हमें गिवन था। हमने देखा कि हमारा जो फ्लोर है उसका शेप रेक्टेंगुलर है। भैया रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, लेंथ और ब्रेथ हमको गिवन है तो हमने दोनों को इक्वेट करके रख दिया। कोई बड़ा काम हमने किया नहीं। अभी इसको सॉल्व अपन नहीं करेंगे। बच्चों क्वेश्चन की अगली लाइन पे आते हैं। अगला लाइन ये गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ painting the 4 wall at the ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो आपको यहां पे बोला गया है कि आप 4 वॉल्स की करते हैं पेंटिंग। सुनिएगा, आपको बोला गया है कि आप 4 दीवालों की करते हैं क्या? आप 4 दीवालों की करते हैं पेंटिंग। भैया आप 4 दीवालों की करते हैं क्या? आप 4 दीवालों की करते हैं पेंटिंग। और पेंटिंग करते करते जो आपका टोटल कॉस्ट आ गया, जो टोटल खर्चा आ गया, वो टोटल खर्चा कितना है? तो टोटल खर्चा है आपके पास 15,000 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट आ गया है 15,000 रुपए का जब आपने अपने 4 दीवालों की करी है पेंटिंग। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए है। ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? तो भैया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपए। बच्चों क्या आप लोगों को टोटल कॉस्ट निकालना आता है? तो आप बोलोगे हां सर, हमको टोटल कॉस्ट निकालना आता है। अच्छा एक और बात, जब भी बात 4 दीवालों की चलती है तो
कौन से एरिया की बात चलती है, समझ गए आप लोग? सर लेटरल सरफेस एरिया की बात चलती है। अगर बात चलती है चार दीवालों की तो बात चलती है लेटरल सरफेस एरिया की, यानी कि यहां पे पेंटिंग हुई है लेटरल सरफेस एरिया की। तो अब ध्यान से सुनना, तो भैया हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट और कौन सा एरिया लेना है, तो लेटरल सरफेस एरिया लेना है। तो सुनते जाना, तो हम यहां पे करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जल्दी बताओ कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है, देख के बताओ। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ले लूं, अगर मैं उसको लेटरल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा। अरे ये कोई नई बात थोड़ी है, लास्ट 2 क्वेश्चन में यही तो किया था अपन ने। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया था, अपने पास लेटरल सरफेस एरिया या टोटल एरिया गिवन था, अपन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, टोटल कॉस्ट आ जाता था। तो वही चीज तो मैंने यहां पे लगाई, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मल्टीप्लाइडेड बाय, अभी उसने बोला है सिर्फ 4 दीवार लेनी है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया लेना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मल्टीप्लाइडेड बाय लेटरल सरफेस एरिया, क्या मिलेगा मुझे, टोटल कॉस्ट मिलेगा। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन डाल देंगे। जल्दी देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, तो सर 10 है, तो यहां पे हमने 10 डाल दिया। लेटरल सरफेस एरिया हमें नहीं गिवन है, सर टोटल कॉस्ट तो हमको गिवन है ना 15,000, तो यहां पे हमने टोटल कॉस्ट डाल दिया 15,000। अब सुनिएगा, ये जो 10 है बच्चों, इस LSA के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 10 उधर जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा, यहां पे 15,000 था, देखते जाना, ये 10 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ गया डिवाइड में, तो यहां पे आपका 10 आ गया डिवाइड में, आपने एक 0 कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा, तो यहां पे हटा दो जरा, तो आपके पास बचेगा 1500, और यूनिट क्या लगाओगे, मीटर स्क्वायर। लो भाई, लेटरल सरफेस एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। सर हमको लेटरल सरफेस एरिया थोड़ी निकालना था, बात तो आपकी सही है, सुनिएगा, पर यहां पे हमने निकाल तो लिया लेटरल सरफेस एरिया, और कितना आया, वो आया है 1500 मीटर स्क्वायर। सर यहां पे क्यूबॉइड के शेप की बात चल रही है, तो उसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं जानता हूं। सर फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ h मल्टीप्लाइडेड बाय l प्लस बी। गलत बोला क्या मैंने, नहीं सर, फॉर्मूला तो यही होता है, आपने हमें पढ़ाया है। अब सर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देते हैं, ये जो सर l प्लस बी है इसको 2 के साथ रख देते हैं, और इस h को अपन पीछे अकेला छोड़ देते हैं। कोई गलत काम कर दिया क्या मैंने, कर सकते हैं ना, चीजें मल्टीप्लाई में है तो l प्लस बी को अपन ने 2 के साथ रख दिया और h को अपन ने पीछे रख दिया। अरे सर थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है, इस चीज की वैल्यू तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली थी। अरे देखो जरा, इस चीज की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। किस चीज की वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी की वैल्यू, तो सर 250 है। ये देखिए ना, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, 250 है। तो यहां पे ये जो इतनी बड़ी चीज है, इस इतनी बड़ी चीज की जगह हम क्या रख देंगे, 250 रख देंगे। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। अरे दादा इस चीज की वैल्यू तो यहां पे कैलकुलेट हो चुकी थी ना, पेरीमीटर वाली चीज से, तो हां सर हो चुकी थी, तो यहां पे अपन ने रख दिया। अब ये जो 250 है इधर मल्टीप्लाई से उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 250, 0 और 0 आपने कैंसिल कर दिया, तो हाइट की वैल्यू आएगी 150 अपॉन 25। इसको कैंसिल वैंसिल कर लीजिएगा, कैसे करोगे तो देखो जरा, 5 इंटू 5 जा होता है 25 और 5 3 जा होता है 50। अरे डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो ना, कहां पे सर आप इतना लिखो, 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, तो हाइट आ चुका है आपके पास 6 मीटर। और आपको शायद क्वेश्चन में हाइट ही निकालना था, आपने हाइट निकाल दिया। तो कुछ ये तरीका आप लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। इतना अगर आप एग्जाम में कर लेते हैं तो समझ जाइएगा पूरे नंबर मिलेंगे। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार बहुत टफ क्वेश्चन था, पर हां ठीक ठाक क्वेश्चन था जो कि एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, देखिएगा और आसान सवाल है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5
सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 पॉइंट सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मेरा सुझाव यहां पे ये रहेगा कि आप वीडियो को तुरंत पॉज करें और पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, पहले समझो कि क्वेश्चन ने हमको क्या बोला। एक दफा जब क्वेश्चन समझ में आ गया फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, और हो सके तो इसको ट्राई भी कर लो। अगर तुमसे बन जाए तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मैं यहां पे आपको समझाता हूं, आइए देखिएगा बोर्ड पे फोकस करके, एकदम फोकस करिए। देखिए तो यहां पे बोला गया है बच्चों कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या है? तो सर आपके पास एक है कंटेनर। कंटेनर में क्या रखा है? कंटेनर में रखा है पेंट। कंटेनर में रखा है कौन? कंटेनर में रखा गया है पेंट। और जो पेंट है उस पेंट से क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे भाई, और क्या करेंगे? तो उस पेंट में मतलब जो कंटेनर में पता है कितना पेंट रखा है? कंटेनर में इतना पेंट रखा है कि इतना एरिया पेंट किया जा सकता है। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से उन्होंने बातों को घुमाने की कोशिश की है। कंटेनर में रखा गया है पेंट और इतना पेंट रखा गया है कि ये जो एरिया आपके सामने गिवन है इस एरिया को अपन पेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना एरिया पेंट कर सकते हैं लिख दो जरा। तो सर कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? ये लिखा है ना 9.375 मीटर स्क्वायर। सर इतना एरिया हम पेंट कर सकते हैं जो कंटेनर में पेंट रखा है उसकी मदद से। क्लियर है बात? क्या कर सकते हैं? वापस से सुनो। तो सर इतना एरिया हम पेंट कर सकते हैं कंटेनर में जितना पेंट रखा है उसकी मदद से। अब पता है पेंटिंग किसकी करनी है? तो पेंटिंग करनी है ईंटों की। ईंटों की मतलब ब्रिक्स जो होते हैं उनकी पेंटिंग करनी है। तो भैया पेंटिंग करनी है आपको ब्रिक्स की, और जो ब्रिक्स हैं उसके डायमेंशंस भी गिवन है। कमाल के डायमेंशन से देखिएगा तो भैया ब्रिक्स के डायमेंशन गिवन है यहां पे 22.5 मल्टीप्लाइडेड बाय सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइडेड बाय आपका लास्ट है 7.5 सेंटीमीटर। तो सर ये ब्रिक्स का डायमेंशन है। बच्चों जब भी ऐसा लिखा होता है तो समझ जाइएगा आपका जो ब्रिक है वो रेक्टेंगुलर है। आपका जो ब्रिक है वो क्या है? आपका जो ब्रिक है वो रेक्टेंगुलर है, और ये बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है। आपका ब्रिक जो है वो रेक्टेंगुलर है और ये बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रिक जो कि रेक्टेंगल है इसका लेंथ हमें मिल चुका है कितना? इसका लेंथ हमें मिल चुका है 22.5 सेंटीमीटर। इसका विड्थ हमें मिल चुका है कितना? 10 सेंटीमीटर। और इसका हाइट हमें मिल चुका है कितना? तो सर हाइट हमें मिल चुका है 7.5 सेंटीमीटर। क्या कोई आपको परेशानी है? नहीं। तो आप सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। तो आपको दिया गया था कंटेनर जिसमें दिया गया था पेंट, और पेंट कर सकता है इतने एरिया को पेंटिंग। ठीक है, और पेंटिंग करनी किसकी है? तो पेंटिंग करनी है ब्रिक्स की जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। तो पता है क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड करना है कि भैया कितने ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं इस पेंट की मदद से, इतने पेंट की मदद से जो कि कंटेनर में है। क्या बोला मैंने? तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि कितने ब्रिक्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये आपको निकाल के दिखाना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, ये चीज आपको यहां पे जो है निकाल के दिखानी है कि भैया कितने ब्रिक्स जो है आप पेंट कर सकते हैं। भैया बात समझ में आ रही है? क्या दिया है, क्या निकालना है, कोई परेशानी है क्या? नहीं? तो सुनिए। तो सर कैसे निकालेंगे कि कितने ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं अपन? तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, सुनते जाना। सुनो, बेसिकली ये जो एरिया है ये एक तरीके से आपका टोटल एरिया है जो कि क्या कर सकते हो, आपको पेंट करना है, और ये आपका एक ब्रिक का डायमेंशन है। तो सबसे पहले, और पेंटिंग किसकी करनी है? ब्रिक की करनी है। तो अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक ब्रिक हो तो भैया उसको चारों तरफ से पेंट करोगे, यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया पेंट करोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? और हर एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया पेंट करना है तो आपको निकालना है कि टोटल कितना ब्रिक, टोटल कितने ब्रिक हो सकते हैं। तो यहां पे हमें एक बात समझ में आ रही है
कि बाद में कितने भी ब्रिक निकाले वो तो बाद की बात है, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम क्या निकाले, हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, किसका, एक ब्रिक का। तो अगर आप यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालें कितने ब्रिक का, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लें, तो सर एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आएगा कैसे, तो ब्रिक है रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइडल, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है फॉर्मूला, आपका क्यूबॉइडल ब्रिक है तो होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप लगाएंगे आपका आ जाएगा। अब सुनते जाइएगा भाई, यहां पे जो लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों का डायमेंशन है वो तो सेंटीमीटर में है, यानी कि जो आपने सरफेस एरिया टोटल वाला निकाला है एक ब्रिक का, इसका भी डायमेंशन क्या आएगा सर, सेंटीमीटर ही आएगा, अरे नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहां पे कैलकुलेशन में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप करिएगा, मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब कैलकुलेशन आप करिएगा। ठीक है, तो आप वैल्यूज डालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, जो भी वैल्यू आए एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो भी वैल्यू आए यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई वगैरह करने पे, आंसर किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। बच्चों यहां पे सबसे बेसिक स्टेप देखो, जो टोटल एरिया जिससे पेंटिंग, जिसकी जितने की पेंटिंग अपन कर सकते थे वो तो सर मीटर स्क्वायर में गिवन है, यहां पे सर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लाए हैं एक ब्रिक का एरिया, यानी कि सर इतना तो हमें समझ है कि एरिया का यूनिट सेम होना चाहिए। तो सर ये जो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लाए हो, आप इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। क्या मैंने आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना सिखाया था? यस सर, आपने पहली ही वीडियो में सिखाया था। सर आपने ये बोला था कि अगर कभी भी जीवन में सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, किससे, 10,000 से। किससे डिवाइड कर दो, 10,000 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे जो भी आंसर आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो आप इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी आंसर आया है आई डोंट नो, आप उसको क्या कर दें, आप सर उसको 10,000 से डिवाइड कर दें, तो आंसर किस में आ जाएगा सर, सर आंसर जो है आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं कि जो भी आंसर आएगा उसको 10,000 से डिवाइड कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर में आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि हमें तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, टोटल कितने ब्रिक्स हो सकते हैं। बहुत बेसिक चीज है, सुनिएगा, अगर यहां पे आप टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना चाहते हैं, अगर यहां पे आप टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना चाहते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगता है बच्चों, जो आपका टोटल एरिया था पेंट का, ये जो पेंट का टोटल एरिया था ना, आप इसको डिवाइड कर दीजिए अपने एक ब्रिक के एरिया से। वापस से सुनो, ये जो टोटल एरिया गिवन है इसको आप डिवाइड करेंगे आपके एक ब्रिक के एरिया से। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे वो आएगा टोटल पेंटिंग एरिया या टोटल एरिया कवर्ड बाय पेंट। भैया वो पेंट की मदद से एरिया था ना, इसीलिए टोटल एरिया कवर्ड बाय पेंट डिवाइडेड बाय, किससे आप डिवाइड करेंगे बच्चों, एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया से। तो यहां पे लिख दीजिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, तो टोटल एरिया कवर्ड बाय पेंट ये आपको बच्चों स्टार्टिंग में ही गिवन था, कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया हमने ये निकाला, दोनों चीजें मीटर स्क्वायर में है, यानी कि अब डिवीजन भी पॉसिबल है। तो बस यहां पे आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, डिवाइड करना है। कैसे वैल्यू प्लेस करोगे, तो इसकी जगह 9.375 आ जाएगा। एक ब्रिक का कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया ये आपने निकाला है, तो उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आए यहां पे रखिएगा, डिवाइड करिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो डिवीजन वाला प्रोसेस, सारा कैलकुलेशन मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं। 9th क्लास के बच्चे हैं आप अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर मैं सारी चीजें आपको स्पून फीड कर दूंगा तो वो गलत चीज होगी। मैं जितना कर सकता था, कॉन्सेप्ट समझा सकता था, क्वेश्चन समझा सकता था, वो मैंने आपको समझाया है। वीडियो छोटी रखना चाहता हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए सिर्फ कैलकुलेशन आपको सौंपता हूं। कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा,
मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके कैलकुलेशंस की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाने में, बस मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आपको स्पून फीड नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको जरूरत महसूस हो कि नहीं सर हमसे तो ये बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं होते हैं, तो आप बताइएगा, मैं कर दूंगा। वैसे हो जाएंगे, नहीं परेशानी होगी, 9th के बच्चे हैं अपन और साल भर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, होगा कैलकुलेशन। आ जाओ चौथे क्वेश्चन के बाद बच्चों अपन बात करेंगे 5th क्वेश्चन पे। और आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे बात चल रही है सबसे पहले एक क्यूबिकल बॉक्स की, यानी कि ऐसा बॉक्स जो कि क्यूब शेप में है। चलिए बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो हमने ये क्यूबिकल बॉक्स यहां पे बना लिया, ठीक है। यहां पे इसके एज की बात चल रही थी कि जो उसका एज है कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो हमने बोला इसका जो एज है 10 सेंटीमीटर का है। ऑब्वियसली क्यूब है तो सारे के सारे एजेस कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर के होंगे, इसमें तो कोई दो राय होगी नहीं। अगली लाइन, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। और यहां पे दूसरे क्यूबॉइडल बॉक्स की बात चल रही है, तो यहां पे जो दूसरा बॉक्स है वो क्यूबॉइडल है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो क्यूबॉइडल बॉक्स सर कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। इसका जो लेंथ है वो 12.5 सेंटीमीटर है, इसका जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको क्यूबॉइडल बॉक्स का भी गिवन है। पहला क्वेश्चन, व्हिच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, पहला सवाल यह है कि इन दोनों में से भैया कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि आपके पास कौन से दो बॉक्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास है क्यूबॉइडल बॉक्स, सबसे पहले आपके पास है क्यूबॉइडल, दूसरा है आपके पास क्यूबिकल, जो यानी कि जो क्यूब शेप का है। अगर बात क्यूबॉइडल की चल रही है तो यहां पे देखिए लेंथ गिवन है, कितना गिवन है लेंथ सर, लेंथ गिवन है 12.5 क्या सेंटीमीटर। सर विड्थ कितना गिवन है, तो सर विड्थ गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर और सर हाइट जो गिवन है क्यूबॉइडल के केस में वो गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर। सही है, सही है। अगर बात कर लूं क्यूबिकल की तो यहां पे एज लेंथ होता है जिसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो एज लेंथ गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर। कहीं पे परेशानी तो नहीं है, नहीं है। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात चल रही है कि लेटरल सरफेस एरिया भैया किसका बड़ा है, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितने से ज्यादा है। तो सर सबसे पहले आप क्यूबॉइडल वाले का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे हमारे क्यूबॉइडल बॉक्स का। किसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्यूबॉइडल बॉक्स का। बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे सर, ये डायमेंशंस आपको गिवन है, इन डायमेंशंस को हम पुट करेंगे और हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। किसको परेशानी है इसमें भैया, है क्या परेशानी, कैसे निकालेंगे दादा तुम्हारे पास। अरे सर टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया ना मैंने, हाँ जी गलती कर दी थी मैंने, सो सॉरी सर। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एच ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। आई एम सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक बच्चों, मुझे लगा टोटल निकालना है, फ्लो में हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। यहां पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यहां पे आपको सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्यूबाइडल बॉक्स की भैया बात चल रही है। सो सॉरी, लिटरली सॉरी, मैंने गलती से टोटल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आप डायमेंशंस यहां पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, सर आ जाएगा। सर ऐसे ही अगर क्यूबिकल बॉक्स में आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, जल्दी से बताइए फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, हाँ सर मालूम है ना, 4a²। क्या होता है सर, 4a² होता है आपके क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पे सर एज की जगह 10 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब क्या करोगे, तो यहां पे सर देख लेना कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू बड़ी है, भाई कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा ना, यहां पे कुछ आंसर आएगा, यहां कैलकुलेट करेंगे तो यहां कुछ आंसर आएगा। तो देख लीजिएगा कि कौन की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, बाय हाउ मच, मतलब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे,
आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो सवाल है ना बाय हाउ मच वो निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है इस पोर्शन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। आंसर यहां पे भी आ जाएगा, आंसर यहां पे भी आ जाएगा। जिसका आंसर बड़ा होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, और जो बाय हाउ मच वाला पोर्शन है उसमें बस बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? चलिए सेकेंड पोर्शन है बच्चों, विच बॉक्स हैज द टोटल सरफेस एरिया, which box has the smaller total surface area and by how much। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, लेटरल सरफेस एरिया कंपेयर करो। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया कंपेयर करो। अरे सर ये तो बहुत आसान काम हो गया, कैसे? तो सर सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स का, और सर आपने जो गलती से फॉर्मूला लिखा था वो हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है? तो जो फॉर्मूला मैंने गलती से लिखा था वो आप यहां पे लगाएंगे, तो ये आपको क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया दे देगा। करेक्ट है ना? ऐसे ही अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं क्यूबिकल बॉक्स का, तो सर फॉर्मूला होता है 6a²। तो बस एज लेंथ, लेंथ ब्रेथ हाइट पुट करिएगा, आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, सर कैलकुलेशन आपके लिए ही छोड़ेंगे हम, ठीक है? तो कैलकुलेट करिएगा, देख लीजिएगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है, और जो बाय हाउ मच वाला पोर्शन है बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैलकुलेशन बच्चा करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? चलिए ले लीजिए इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट, कुछ भी ना छोड़ें, ठीक है? ले लिया, शानदार। चलो इधर आ जाओ, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको भी मत छोड़ो, ठीक है? चलो बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सर, इस सवाल का फिफ्थ सवाल को खत्म कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आ जाओ सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ, देखना ये और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे इस एक्सरसाइज में आपके। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? ठीक है। How much of tape is needed for all the 12 edges? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ग्रीन हाउस बनाने की कोशिश की गई है, तो सर ये ग्रीन हाउस जो होता है एक ऐसा हाउस होता है जो कांच का बना होता है। जी हाँ, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होगा। आई रियली डोंट नो एक्चुअली में वो कैसा दिखता है, बट जो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा है कि आपके पास जो ग्रीन हाउस बनाने की कोशिश की गई है वो ग्लास की मदद से बना है, पूरी तरीके से ग्लास की मदद से बना है, उसका बेस भी उन्होंने ग्लास की मदद से बनाया है। उन्होंने ये तक यहां पे बात लिखी है, देखिए ना, एंटायरली ऑफ ग्लास पेंस इंक्लूडिंग बेस, बेस को भी कांच का बनाया है। यानी कि यहां पे सर एक क्यूबॉइडल शेप की बात चल रही है, जितना हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही समझ पाए आप कि यहां पे बात चल रही है एक क्यूबॉइडल शेप की। तो ये रहा वो क्यूबॉइड जो हमने बना दिया। अब सर इस क्यूबॉइडल शेप में सर लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखिए जरा, आपका जो लेंथ है वो सर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है? आपका जो विड्थ है वो सर 25 सेंटीमीटर है, और सर आपका जो हाइट है वो कितना है, वो भी 25 सेंटीमीटर है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लिख लेते हैं कि यहां पे जो शेप चल रहा था वो शेप है जो आपका मतलब जो ग्रीन हाउस का शेप है जो क्यूबॉइडल है, और उसका लेंथ आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर, आपको विड्थ गिवन है उसका 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट गिवन है वो भी है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो सर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, कि मतलब कितना ग्लास जो है, कितना एरिया ग्लास का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। तो सर बहुत इजी है, ये तो हमारा पूरा ये जो शेप है ग्लास का बना है, बेस ग्लास का, टॉप ग्लास का, दीवारें बनी है ग्लास की। यानी कि अगर यहां पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें और सर हम एरिया निकालें ग्लास का, अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें और एरिया निकालें ग्लास का, तो बेसिकली आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, आप अपनी वैल्यूज इसमें प्लेस करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या इसमें कहीं पे भी एक भी स्टेप में परेशानी है कि नहीं है? नहीं है। चलिए तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ग्लास का क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो पहला पार्ट डन। मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, वैल्यू
वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई और एडिशन करना है। अपन छोटी 5वीं 6वीं के बच्चे नहीं हैं कि कैलकुलेशन ना कर पाए, वो आप कर पाएंगे। बच्चों सेकंड पार्ट यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि यहां पे जितने भी एजेस, देखो ये कहलाते हैं एजेस, आप जानते होंगे। तो जितने भी एजेस हैं ये सारे एजेस टेप की मदद से जुड़े हुए हैं। अब ग्लास को किसी की मदद से तो चिपकाओगे, तो फेविकॉल नहीं था उनके पास, तो उन्होंने टेप की मदद से ग्लास को चिपकाया है। तो जितने भी एजेस हैं वो किसकी मदद से जुड़े हुए हैं सर? तो जितने भी एजेस हैं वो आपके टेप की मदद से जुड़े हुए हैं। तो वो आपसे बस इतना कह रहे हैं कि हमको टेप का लेंथ बता दो। किसका लेंथ बता दो? हमको टेप का लेंथ बता दो। तो सुनना, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा तो अगर आप टेप की लेंथ निकालना चाहते हैं, अगर आप टेप की लेंथ निकालना चाहते हैं तो बेसिकली आपको जितने भी एज हैं सभी एज का लेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ एजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? आपको सम ऑफ एजेस करने पड़ेंगे, यानी कि जितने भी एज है सबको क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? अब यहां पे बात यह आती है कि टोटल कितने एज होते हैं। तो भैया टोटल जो है आपके पास 12 एजेस होते हैं। टोटल कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं। अब इसमें मैं आपको समझा दूं, जो टोटल 12 एज होते हैं इसमें से 4 एज ऐसे हैं जो कि लेंथ के बराबर हैं, 4 एज ऐसे हैं जो कि विड्थ के बराबर है, और 4 एज ऐसे हैं जो कि आपके हाइट के बराबर है। क्लियर है भैया? टोटल जो सम ऑफ एजेस हैं 12 एजेस हैं, उनमें से 4 एजेस लेंथ के बराबर हैं, 4 एजेस ब्रेथ के बराबर हैं, और 4 एजेस आपके हाइट के बराबर हैं। क्लियर है ये चीज? अब सुनते जाना। 4 एजेस लेंथ के बराबर हैं, मतलब लेंथ कितना है देखो जरा क्वेश्चन में। लेंथ है सर 30, तो 4 इंटू 30 कर दीजिए। सर 4 एजेस ब्रेथ के बराबर है, ब्रेथ कितना है 25, तो 4 इंटू 25 कर दीजिए। और सर 4 एजेस हाइट के बराबर है, तो वापस से सर 4 इंटू 25 कर दीजिए। सर बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा कि कितना टेप चाहिए होगा। अच्छा यूनिट क्या आएगी भाई? लेंथ है, सारी चीज सेंटीमीटर में है, तो यूनिट भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा और आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई परेशानी है तो बता दो, नहीं है सारे स्टेप समझ में आए जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे? आ गए? ठीक है भाई, चलो। अच्छा, तो ये अपना 6वां क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ठीक है, कैलकुलेशन आपके सर पे है, आप करिएगा। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। अब 7th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बातें हैं, तो एक एक करके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के हर एक लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो भाई सवाल ये कहता है, शांति स्वीट स्टॉल अच्छा वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट। मतलब एक स्टॉल है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस बेसिकली आप बनाती हैं क्या करने के लिए? अपने स्वीट्स को बेचने के लिए। 2 साइज ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। 2 तरीके के बॉक्सेस उनको चाहिए। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक बड़ा बॉक्स है जिसके डायमेंशन आपको गिवन है, तो हम बना लेते हैं, मतलब दिखाने के लिए कि भाई ये जो बॉक्स है थोड़ा सा हमारे पास बड़ा वाला बॉक्स है, और इस बॉक्स के डायमेंशंस हमको गिवन है। कितना है भाई? लेंथ है इसके पास 25 सेंटीमीटर, विड्थ है इसके पास 20 सेंटीमीटर, और हाइट है इसके पास कितना सेंटीमीटर? हाइट है इसके पास 5 सेंटीमीटर। ये आपको डायमेंशंस गिवन है। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15, 12 एंड 5। और एक छोटा बॉक्स है बच्चों, उसके भी डायमेंशन गिवन है, तो हम एक छोटा बॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए छोटा बॉक्स हमने कंसीडर किया, इसके भी डायमेंशंस हमको गिवन है, देख लीजिएगा जरा। ये आपके पास है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइडेड बाय सब कुछ सेंटीमीटर में है, और तीसरा है भैया आपके पास 5 सेंटीमीटर। या आपके पास दूसरा छोटा वाला बॉक्स है, ठीक है, इसके डायमेंशंस भी गिवन है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब यहां पे बोला गया है कि देखो बॉक्स में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हिस्सा ज्यादा चिपकाना पड़ता है। मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स तो आपने बनाया होगा, देखा ही होगा, उसमें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया लग जाता है। तो कितना एक्स्ट्रा एरिया लग रहा है? 5% जो एरिया है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है,
इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे आपको कार्डबोर्ड का कॉस्ट दिया गया है कि ₹4 जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4 कॉस्ट है आपके कार्डबोर्ड का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो आपको बताना है कि हर काइंड के, मतलब बड़े भी 250 बॉक्स चाहिए, छोटे वाले भी 250 बॉक्स चाहिए, टोटल कितना खर्चा आएगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन यहां पे आराम से सुकून से करते हैं सॉल्व। देखिएगा, शुरुआत करेंगे हम बच्चों बड़े वाले बॉक्स से, बिग वाले बॉक्स से, ठीक है। इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। तो यहां पे लेंथ देख लीजिए फटाफट। तो लेंथ कितना है वहां पे देखिए 25, विड्थ है 20, हाइट है 5। तो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, विड्थ है आपके पास कितना, आई थिंक 20 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए। लेंथ 25, विड्थ 20 और हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है सर? ये आपको गिवन है डायमेंशंस, ठीक है। सबसे पहले इतना तो हम समझ सकते हैं कि बॉक्सेस में कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि ओपन एट द टॉप। ऑब्वियसली मिठाई बेचनी है तो हर जगह से बंद ही रखना पड़ेगा, वरना धूल चली जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और वो निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाइडेड बाय B। फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H से, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 2 बाहर रहेगा, लेंथ 25 है, विड्थ आपके पास 20 है, विड्थ वापस से 20 है, हाइट आपके पास 5 है। लेंथ देख लीजिएगा 25 है और हाइट आपके पास वापस से 5 है, ठीक है। फटाफट इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको करना पड़ेगा मुझे सॉल्व, क्योंकि अब सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दूंगा तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 500 हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 125 हो गया। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 500, 600, 725। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये वो एरिया है जो कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है एक बॉक्स का। लेकिन बच्चों यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमें बोला था कि थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा लग जाता है, और कितना लग जाता है? 5% एरिया जो है एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, या फिर छोड़ो कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट करके रख लो, अभी टेंशन मत लो। ये अपन ने क्या किया, बड़े वाले बॉक्स का एरिया निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही ये एक बॉक्स का एरिया निकाला, ठीक है। ये मत भूलिएगा 250 बॉक्स हैं, ये एक बॉक्स का एरिया है। ऐसे ही हम एक छोटे वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं, आ जाइए। तो छोटे वाले बॉक्स का भी डायमेंशन आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, देखिएगा 15, 12 और 5। बच्चों एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने। 25, 25 है, ठीक है। 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 25 इंटू 5 ये है, चेक कर लेते हैं। 500 ये है 100, ये है 125, 600, 725, ये 2 5 1400 होगा। हाँ मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है, बाकी कहीं गड़बड़ हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा छोटे वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस देखिए 15, 12 और 5। तो लेंथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर, विड्थ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास छोटे वाले बॉक्स का डायमेंशन है। सबसे पहले यहां पे भी अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच से। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 12, ठीक है, b इंटू एच यानी कि 12 इंटू 5, L इंटू एच यानी कि 15 इंटू 5। अपन ने क्या करी, वैल्यूज यहां पे डाल दी। परेशानी तो नहीं है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 बाहर रहेगा, 15 12 जा 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। कैलकुलेशन सही है ना? चेक कर लेते हैं। 15 12 जा 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। चलिए फटाफट ऐड कर देते हैं, यहां पे एडिशंस कर लेते हैं। 2 बाहर रहेगा, 180 प्लस 60 कितना होता है? 240 होता है। तो अगर ऐड करोगे 180 प्लस 60 हो गया 240। अब 240 में जोड़ दो 75, फटाफट जोड़ दो भाई। 240 में 75 जोड़ना है, 5 इधर, 7 प्लस 4 11 का 1 ऊपर, 2 प्लस 1 3, तो 315 मेरे हिसाब से होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे हिसाब से 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे वाले बॉक्स का एरिया आ गया। अब बच्चों हमें टोटल एरिया निकालना है, तो इस वाले का और इस वाले का क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। अरे गलत थोड़ी बोल रहा हूं, 250 टोटल बॉक्सेस चाहिए। अच्छा ऐसा कर लें क्या, पहले इसके 250 इसके 250 ऐसा कर लें? ठीक है चलो ऐसा कर लेंगे, आ जाओ, कोई परेशानी नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ भाई। हमारे पास ये गिवन है 1450 छोटे बॉक्सेस, 630 बड़े, सॉरी 1450 बड़े बॉक्सेस, 630 छोटे बॉक्सेस बोल रहा हूं, एरिया गिवन है सर। चलिए इधर आइए। तो हमने यहां पे देखा सर
अगर हम बिग बॉक्स की बात करें तो कितना निकाला है हमने एरिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। और सर अगर हम छोटे बॉक्सेस की बात करें तो हमने 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाला है। हमें यह पता है सर कि 5% एरिया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अगर हम यहां पे एक्स्ट्रा एरिया की बात करें तो सबसे पहले यहां पे भी हम 5% निकाल लेंगे। 5% किसका? 1450 का, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और सर यहां पे भी हम एक्स्ट्रा एरिया कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे, यानी 5% हम निकालेंगे 630 का। ठीक है, हमने 5% यहां पे भी लेना है, यहां पे भी लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा दोनों ही जगह लग रहा है। अब यहां पे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करोगे 5/100 मल्टीप्लाइडेड बाय 1450, इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल। यहां पे 5 2 जा 10, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 72.5। बच्चों ये एक्स्ट्रा एरिया है जो कि बड़े बॉक्स को बनाने में लगा है। ऐसे ही यहां पे 5% सॉल्व कर लीजिए, 5/100 मल्टीप्लाइडेड बाय 630, 0 और 0 आपने कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां पे फर्दर कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहां पे 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें? अब सुनिए, ये चीजें एक्स्ट्रा है तो भैया इसमें ये चीज जुड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, एक्स्ट्रा है तो जुड़ेगी। तो यहां पे 1450 में आप 72.5 को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा देखना, जरा ऐड कर लेते हैं, 0.5 2 7 + 5 12 का 2, 1 गोज ओवर, 4 + 1 5, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां पे भी जोड़ देंगे अपन, आ जाओ, गलत तो नहीं जोड़ दिया भैया? 2 7 + 5 12 का 2, 1 कैरी, 4 + 1 5, सही है। यहां पे भी जोड़ दो फटाफट, तो यहां पे 630 + 31.5 अपन ने जोड़ दिया, जल्दी जोड़ते हैं, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 0.5, 3 + 1 4, 6 3 + 1 4 और 6 तो ऐसे ही आएगा। अरे गलत कर दिया सर आपने, सो सॉरी, ये आ जाएगा 0.516, हाँ 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशंस प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, मैं कई बार गलत कर देता हूं। 3 + 3 6 1, हाँ अभी तो मुझे सही लग रहा है। तो बच्चों ये एरिया निकला है, अपना टोटल एरिया निकला है एक बॉक्स के लिए। ये एक बॉक्स का एरिया है बड़े बॉक्स का, और ये एक बॉक्स का एरिया है छोटे बॉक्स का। ठीक है, अब सुनना, अब ये जो निकला है हमें 250 बड़े बॉक्स भी चाहिए और 250 छोटे बॉक्स भी चाहिए। तो अगर हम टोटल निकालेंगे, अभी तो एक बॉक्स का है, अभी 250 बॉक्स चाहिए, तो 250 को क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जाके हमें क्या निकलेगा? टोटल एरिया निकलेगा बड़े वाले बॉक्सेस का। ऐसे ही यहां पे हमें 250 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या निकलेगा? जिससे टोटल एरिया निकलेगा आपके छोटे वाले सारे बॉक्सेस का। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये आप करिएगा। तो यहां पे आपके बड़े बॉक्सेस का सारा एरिया निकल गया, यहां पे आपके छोटे बॉक्सेस का सारा एरिया निकल गया। अब अगर आप पूरे बॉक्सेस का एरिया निकालना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट निकालना है, अगर आप टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो सुनिएगा, अब कैलकुलेशन आप करेंगे भाई, इतनी मेहनत कर ली मैंने। यहां पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा वो, और यहां पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा वो, इन दोनों आंसर को क्या करेंगे सर? सर इन दोनों आंसर को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों आंसर को हम सर ऐड कर देंगे। तो सर जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया निकल जाएगा, क्लियर है? लेकिन हमको टोटल एरिया नहीं निकालना है, पता है हमको क्या करना है? हमको यहां पे दिया गया है टोटल कॉस्ट निकालना है। अभी तो टोटल एरिया निकला, अब कॉस्ट पे बात करते हैं। अभी इतना समझ में आई कहानी? पहले इतना समझो। यहां पे देखो अपन ने क्या क्या किया, वरना पता चला इसी में कंफ्यूज हो गए भाई। सबसे पहले एक बड़े बॉक्स का एरिया निकाला, फिर उसके बाद एक छोटे बॉक्स का एरिया निकाला, फिर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 5% एरिया वेस्ट हो जाता है, तो बड़े बॉक्स के लिए 5% जो वेस्ट हुआ, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं एक्स्ट्रा जो लग जाता है वो निकाला, फिर जोड़ के देखा तो एक बॉक्स का इतना आया। ऐसे ही इधर भी 5% एक्स्ट्रा लग जाता है, इधर भी सॉल्व किया तो इतना आया। अभी क्या किया, बड़े भी 250 चाहिए, छोटे भी 250 चाहिए, तो इसमें भी 250 का मल्टीप्लाई, इधर भी 250 का मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को ऐड करके जो टोटल एरिया है आपके कार्डबोर्ड शीट का वो अपने पास आ चुका है। अब बात करेंगे अपन किसकी? कॉस्ट की। तो जब आप कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पे देखिए उन्होंने दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपए, 100 बोल रहा हूं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपए। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आएगा 4/1000 रुपए। ये चीज समझ में आई क्या? 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट आएगा 4/1000। अब सुनते जाना भाई, टोटल एरिया अपन ने निकाल चुका है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ चुका है। तो अगर यहां पे आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, अगर यहां पे आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4/1000। टोटल एरिया यहां से निकाल के डाल दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो सर टोटल कॉस्ट आप यूं ही निकाल के दे देंगे। बस इतनी कहानी थी, बस इतना करना था। ठीक है, एक बार वापस से देख लो, कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत कहीं पे ना हो। बड़े बॉक्स का एरिया निकालना है, छोटे बॉक्स का एरिया निकालना है, डायमेंशंस गिवन थे। कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो, तो प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर बड़े बॉक्स में 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो पहले 5% निकाला, उसको ऐड करके एक बड़े बॉक्स का एरिया। ऐसे ही छोटे बॉक्स में भी 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको भी निकाला, छोटे बॉक्स का एरिया। भैया 250 बड़े बॉक्स, 250 छोटे बॉक्स, तो यहां पे 250 से मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा बॉक्स चाहिए था उस सब का एरिया निकाला। ऐसे ही छोटे के साथ भी किया, फिर दोनों को जोड़ के अपन ने यहां पे टोटल एरिया निकाला। क्वेश्चन में गिवन था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट था 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट होगा 4/1000। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट मल्टीप्लाइडेड बाय टोटल एरिया जो ऊपर निकला है, सॉल्व करोगे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया, परेशानी आप लोगों को नहीं है। ये 7वां सवाल था। ठीक है, चलिए अभी 8वें सवाल के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। 8वां सवाल सिंपल है, साधारण है। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, ठीक है, फॉर हर या हिज, आई डोंट नो, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ trampoline that covers all the 4 sides and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, how much trampoline would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter? बहुत आसान सवाल है और आप खुद कर लेंगे, मैं बातें आपको समझा देता हूं। भाई यहां पे ऐसा गिवन है बच्चों, एक कार के लिए शेड बनाना है। तो सबसे पहली बात बताओ, कार को शेड देना चाहते हो, शेड मतलब कार के लिए तुम एक गैराज बनाना चाहते हो, बेस तो नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे? बेस तो जमीन हो गई या जो भी होगा, मतलब जो शीट बनाओगे जिससे कवर करोगे, क्या क्या बनाओगे? टॉप बनाओगे, 4 दीवारें बनाओगे। ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है कि जो प्रवीण बंदा है वो क्या करना चाहता है, वो आपका एक जो कार का वो बनाना चाहता है, कवरिंग बनाना चाहता है, कह लो अपना टेम्परेरी गैराज बनाना चाहता है। वो कुछ वो ऐसा बना रहा है कि जिसमें 4 आपके दीवारें हैं, एक आपके पास टॉप है मतलब रूफ है, और बेस कुछ भी बात नहीं की गई है, तो मतलब बेस को कंसीडर ही अपने को नहीं करना। लेकिन हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि जो भी वो शेड बनाएगा ऑब्वियसली वो शेड क्यूबॉइडल शेड का होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा, जिसके डायमेंशंस गिवन है, आप देख सकते हैं। लेंथ है उसका 4 मीटर, विड्थ है उसका 3 मीटर, और हाइट है उसका, हाइट भी गिवन है आपके पास 2.5 मीटर। ठीक है, या आपको डायमेंशंस गिवन है। क्लियर है बातें? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे? या आपके क्या गिवन है सर? डायमेंशंस गिवन है। अब इसके बाद सुनिएगा, तो यहां पे आपको उसने बोला है टोटल एरिया कितनी रिक्वायरमेंट होगी। इतना हम समझ गए कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 4 वॉल्स का एरिया प्लस टॉप का एरिया। इतना तो अपन समझ गए हैं क्योंकि बेस तो बनाना नहीं है। अरे सर 4 वॉल के एरिया की बात कर दी, यानी कि सर लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, और सर टॉप की एरिया बात कर दी। सर पहला सवाल, दूसरा सवाल, शायद तीसरा भी सवाल, आपने हर सवाल में हमें यह समझाया है कि टॉप का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। यहां पे लेंथ आप देख ही सकते हो 4 मीटर है, विड्थ आप देख ही सकते हो 3 मीटर है, और हाइट आप देख ही सकते हो भाई 2.5 मीटर है, दिख ही गया होगा आपको। तो बस यहां पे टॉप के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। बेस के लिए भी यही करते हैं, अभी टॉप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। सर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 2 टाइम्स ऑफ h ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। सर ये हो गया और सर ये हो गया, तो बस सर लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी वैल्यूज आप यहां पे डाल दीजिए। सर आप सॉल्व करिए, आपके पास टोटल एरिया निकल के आ गया, और इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो सर ये कैलकुलेशन मैं करूं क्या? नहीं, आप करिएगा। क्या
कैलकुलेशन तो कर लो यार, है ना। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन मैंने आप पे जानबूझ के छोड़ा है, जिससे आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़े से एफर्ट डालें। सब कुछ मैं आपको ना बता दूं, मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता के जाता हूं आपको, ठीक है, कि भाई ऐसे 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 करना है, बस आपको वैल्यूज डालना और मल्टीप्लाई और ऐड वैड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, इतना कर लोगे। तो ये था आपका बच्चों आखिरी सवाल, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 होता है खत्म। और क्यूबॉइड और क्यूब का जो सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी अपन ने कर दिया है खत्म। अभी अपन अगला शेप चालू करेंगे, उसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब अगला शेप कौन सा होगा अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। तो जाने से पहले यह बता दूं कि इस चैप्टर के भी और भी वीडियोस आने वाले हैं। अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, इसका वेबसाइट, साथ में इसके मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के बारे में लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बता ही दिया है मैंने, फॉर्म भर दीजिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। टिल देन वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को करिए शेयर, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां पे हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे थोड़ा सा और आगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बोल चुका हूं क्या, फिर भी मिल लेते हैं अपन अगले वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।